पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। बात किसकी कर रहे थे हम? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब मैंने इसमें बताया था, मिसाल के तौर पे हमने ये ले लिया एक स्केलेटल मसल। ये क्या हो गया? एक स्केलेटल मसल ले लिया। अब इस स्केलेटल मसल्स के अंदर जो हमारे मसल्स के सेल होते हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर भी कह सकते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, मायोफिब्रिल भी कह सकते हैं। अब ये मसल्स के जो सेल्स होते हैं, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे लंबे लंबे मसल्स के सेल जो हैं वो ऐसे ग्रुप की शक्ल में अरेंज होते हैं। ऐसे ग्रुप की शक्ल में अरेंज होते हैं मसल्स के सेल्स। और इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? इन ग्रुप्स को हम कहते हैं फेसिकल्स। वैसे बहुत सारे फेसिकल्स होते हैं, मैंने तो एक बनाया है। और फिर हमने ये बात भी कर ली थी कि जो मसल्स होता है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग चढ़ी होती है मसल के ऊपर, कंप्लीट मसल के ऊपर, उसको एपीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एपीमाइसियम कह लो। इसी तरीके की एक कवरिंग चढ़ी होती है, इसके ऊपर चढ़ी होती है, इन फेसिकल्स पे चढ़ी होती है। इसको क्या कह दो? इसको आप कह दो पेरीमाइसियम। सही। और ये मसल्स के सेल के ऊपर भी एक ऐसी ही मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, जो मसल्स के सेल हैं इनके ऊपर भी ऐसी कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। इसको कह दो आप एंडोमाइसियम। अब क्या करता हूँ, इसमें से एक मसल का सेल निकाल लेता हूँ। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसमें से एक मसल का सेल निकालता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक मसल का सेल निकाल लिया। मसल का सेल, ये मसल का मैंने सेल निकाल लिया। अब बता दिया, वो बातें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मसल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं। मसल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियाई ज्यादा होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये तमाम बातें हम कर चुके हैं। अब क्या होता है कि ये जो मसल है, इस मसल के सेल में, मसल के सेल को क्या कहोगे? इसको आप कह दो, इसको आप मसल सेल कह लो। चाहो तो आप इसको मसल फाइबर कह दो, क्योंकि लॉन्ग होता है तो मसल फाइबर कह लो। या इसको आप मायो फाइबर भी कह दो। तो क्या कह दो आप? मायो फाइबर कह दो। अब इस मायो फाइबर यानी मसल जो फाइबर होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर भी, इसके अंदर जो है भी लॉन्ग लॉन्ग ऐसे लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई होती हैं। अब इसके अंदर भी ऐसी लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं, पैरेलल एक दूसरे के पड़ी। अब ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर पड़ी हुई है इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं जो मैंने बनाई है, लंबी लंबी स्ट्रक्चर इसमें, ये क्या है? ये है मायोफाइब्रिल। ये क्या है? मायोफाइब्रिल। अब मसल के अंदर मायोफाइबर, मसल के अंदर फेसिकल, फेसिकल के अंदर क्या? मायोफाइबर, और मायोफाइबर के अंदर क्या होगा? मायोफिब्रिल। अब अगर एक इस मायोफिब्रिल को मैं बाहर निकाल लूँ, ऐसे ऐसे इस मायोफिब्रिल को कहाँ निकाल लूँ? बाहर निकाल लूं। चलो, अब इस मायोफिब्रिल को बाहर निकाल के अब मैं सिर्फ एक मायोफिब्रिल की स्ट्रक्चर यहाँ बना, अब ये मैं बना रहा हूँ सिर्फ, क्या है? ये है मायोफिब्रिल। एक मायोफिब्रिल मैंने कहाँ से निकाल लिया है? मसल फाइबर से। ये मैंने एक मायोफिब्रिल निकाल, एक मसल फाइबर से मैंने क्या निकाल लिया? मायोफिब्रिल निकाल। अब मजे की बात यह है कि इस मायोफिब्रिल के अंदर भी कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई हैं। इस मायोफिब्रिल के अंदर भी प्रोटीन के धागे हैं। इस मायोफिब्रिल के अंदर भी प्रोटीन के धागे हैं, जिनको हम कहते हैं मायोफिलेमेंट। इस मायोफिब्रिल में भी प्रोटीन के धागे हैं, जिनको हम कहते हैं मायोफिलेमेंट। और ये मायोफिलेमेंट दो तरह के होते हैं। एक थिन फिलेमेंट होते हैं, जिसको हम एक्टिन फिलेमेंट भी कहते हैं, और एक थिक फिलेमेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मायोसिन फिलेमेंट भी कहते हैं। कभी लगे, सबसे पहले मैं बना देता हूँ ये थिन फिलेमेंट।
मिसाल के तौर पे ये मैं बारीक बारीक जो बना रहा हूँ, इनको कह देते हैं कि ये क्या है, ये है थिन फिलामेंट। ये बारीक बारीक आपको जो धागे नजर आ रहे हैं, ये है थिन फिलामेंट। अब देखो ये जो थिन फिलामेंट है, ऐसे सीधे सीधे हवा में, तो ये सब के सब ये जो नीचे नजर आ रही है क्या, ये है थिन फिलामेंट। येलो कलर जो है, येलो कलर शो कर रहा है किसको, ये थिन फिलामेंट। अब ये थिन फिलामेंट हवा में तो लटके हुए नहीं है। अब क्या होता है कि इन थिन फिलामेंट को जो मिला के रखा हुआ होता है एक मेम्ब्रेन ने, एक लाइन ने, कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन ने, इनको आपस में क्या है, मिलाया हुआ है, थिन फिलामेंट्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। और इस लाइन को क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को जिसने, इस लाइन ने जिसने इन सबको मिला के रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं जेड लाइन। तो क्या कहेंगे, जेड लाइन। ये एक जेड लाइन हो गई, ये एक दूसरी जेड लाइन हो गई, और ये क्या हो गई, एक तीसरी जेड लाइन हो गई। यानी थिन फिलामेंट को आपस में जोड़ के रखने का काम किसने किया हुआ है, जेड लाइन ने किया हुआ है। हो गया थिन फिलामेंट, और उसको मिला के रखा हुआ है जेड लाइन ने। सही। अब जो ये थिक फिलामेंट है, बात कर लेते हैं किसकी, थिक फिलामेंट कहाँ होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है, ये ये थिन फिलामेंट, यहाँ पर जो ये मैं शो कर रहा हूँ, ये वाला फिलामेंट जो है, इसको मैं थोड़ा थिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फिलामेंट है, थोड़ा सा मैंने ये जो फिलामेंट जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको हम क्या कह देंगे, ये हैं आपके थिक फिलामेंट। यानी इस कलर से जो है मैंने बनाया है, ये क्या है, ये है थिक फिलामेंट। इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, तो इसको हम कह रहे हैं थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट भी ऐसे ही तो लटके हुए नहीं होते, इनको भी पकड़ा हुआ होता है किसी ने। अब थिक फिलामेंट को जो पकड़ा हुआ होता है, एक ऐसे ही लाइन है, एक प्रोटीन का जो एक मेम्ब्रेनस लाइन है, एक कनेक्टिव टिश्यू की एक मेम्ब्रेन जिसने इसको थिक फिलामेंट को पकड़ा हुआ है। इस लाइन को हम कहेंगे एम लाइन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम लाइन। थिन फिलामेंट कहाँ पर है, थिक फिलामेंट कहाँ पर है, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ पर। जेड लाइन कौन सी है, जिसने थिन फिलामेंट को पकड़ा हुआ है। एम लाइन कौन सी है, जिसने थिक फिलामेंट को पकड़ा हुआ है। एम लाइन को एम लाइन क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा, अभी जेड लाइन को जेड लाइन क्यों कह रहे हैं इसको बताऊंगा। अच्छा, अब एक और बात याद रख लो यहीं पर ही, यहीं बता देता हूँ। दो जेड लाइन का दरमियान वाला जो एरिया होता है, यानी एक जेड लाइन ये और एक जेड लाइन ये, दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। क्या है सार्कोमेयर, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सार्कोमेयर। ये एक सार्कोमेयर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये दूसरा सार्कोमेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर किस पे होते हैं, मायोफाइब्रिल पे होते हैं, मैंने सिर्फ दो बनाए। तो ये क्या होगा, ये दो सार्कोमेयर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बताओ आगे चलूँ। नीचे से थोड़ा मैं इरेज करूंगा। जी क्लियर हो गई, आगे आपकी बुक के पॉइंट से भी डिस्कस करेंगे, पहले जर्नल साइज को समझ लेते हैं। अब इधर देखो, ये एक मायोफिब्रिल है। अब क्या होता है, जब आप एक मायोफिब्रिल को देखते हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक मायोफिब्रिल ड्रा करूँ ऐसे, ये तो मैंने अंदर से इसके प्रोटीन के फाइबर ड्रा किए हैं ना, मैं ऐसे मायोफिब्रिल एक ड्रा कर दूँ, तो जब इस मायोफिब्रिल को आप देखोगे, कहीं कहीं ये मायोफिब्रिल आपको थोड़ा कैसे नजर आएगा, इस मायोफिब्रिल पे कहीं डार्क बैंड नजर आएंगे, और कहीं पर क्या नजर आएंगे, लाइट बैंड नजर। ऊपर वाली स्ट्रक्चर तो मैंने बकायदा इसको जो है वो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट अंदर से आपको दिखाएं, लेकिन अगर ऊपर से देखोगे मायोफिब्रिल, तो इसमें ऐसे आपको थिन और थिक फिलामेंट कुछ ऐसे
नजर आएंगे। अब देखो क्या होता है, वो जगह, मिसाल के तौर पे ये एरिया देखो, इधर से लेके इधर तक का एरिया, वो एरिया जहां पर, जहां पर थिक फिलामेंट है, वो वाला एरिया जहां पर क्या है, थिक फिलामेंट है, और उसके एंड्स पर कुछ थिन फिलामेंट भी आ रहे हैं, ये एरिया जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है ए बैंड। ए बैंड, डार्क बैंड। मतलब ये जो डार्क रीजन आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें बेसिकली क्या है, इस ये डार्क इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि इसमें ए बैंड है, और ए बैंड के किनारे जो हैं, इसमें जो सॉरी जो इसके अंदर जो मायोसिन है, डार्क बैंड जिसको हम ए बैंड कह रहे हैं, ए बैंड के अंदर मायोसिन है। मायोसिन जो थिक प्रोटीन है, और थिक प्रोटीन के किनारों पर क्या है, थिन प्रोटीन भी मौजूद है, जो एक्टिन भी मौजूद है। तो ये एरिया इस वजह से थोड़ा डार्क हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ए बैंड। इसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड। लेकिन ये इसके साइड वाले जो एरिया हैं, जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट है, ये साइड वाले एरिया जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट है, और वहां पर कोई थिक फिलामेंट आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये जो एरिया है ये कहलाता है आई बैंड। क्यों कहते हैं आई बैंड, क्यों कहते हैं ए बैंड, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लें कि आई बैंड जो है ये लाइट बैंड है, इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट है, और जो ए बैंड है वो डार्क बैंड है, उसमें थिक फिलामेंट भी है, और उसके साथ क्या है, थिन फिलामेंट भी है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया, ए बैंड और आई बैंड। अच्छा, एक और चीज होती है, ए बैंड के बीच वाला एरिया जो होता है, ए बैंड के सेंटर में जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट है, जहाँ थिन फिलामेंट नहीं है, ए बैंड का सेंटर वाला एरिया थोड़ा लाइट होता है। ए बैंड का सेंटर वाला एरिया थोड़ा लाइट होता है, ये क्योंकि उसमें सिर्फ ए बैंड होता है, उसके सॉरी उसके अंदर मायोसिन होता है, एक्टिन मौजूद नहीं होता है, सिर्फ थिक फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट मौजूद नहीं होता। ये बीच वाला एरिया जो ए बैंड का थोड़ा सा लाइट होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं, जहाँ पर एम लाइन मौजूद है ना, इसको हम कहते हैं एज जोन। यानी एज जोन वो एरिया है जिसमें क्या मौजूद होता है, जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, थिन फिलामेंट मौजूद नहीं। अब थोड़ा सा एक मिनट में इसको सीधा आपको जो है ना चलता है, क्लियर होता है। ए बैंड की बात करें, तो ए बैंड जो है ये डार्क है, इसमें थिक फिलामेंट भी है, और इसमें साथ में क्या है, थिन फिलामेंट भी मौजूद है। और ए बैंड का जो एज जोन होता है, वो क्या होता है, लाइटर रीजन ऑफ ए बैंड। ए बैंड का जो लाइटर रीजन, और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है वो क्या होता है, इसमें सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, इसमें थिन फिलामेंट मौजूद नहीं होता। अच्छा, आई बैंड की अगर आप बात करो, तो आई बैंड जो है वो लाइटर है, और इसमें सिर्फ क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ जो है वो थिन फिलामेंट होते हैं, और इसमें जो लाइट, इसकी में के अंदर सेंटर में से जो लाइन जारी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेड लाइन। ये जर्नल्स की मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके अभी डिस्कस किया, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं आपकी बुक में जो है वो किस तरह से ये लिखा हुआ है, बुक के मुताबिक अब इसको देखते हैं। अच्छा, आप देखें मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट बेसिकली क्या होते हैं, मायोफिब्रिल कंटेंट टू काइंड ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको कहा था कि मायोफिब्रिल, अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया था ना, जैसे मायोफिब्रिल बनाया था, तो मैंने आपको कहा था कि मायोफिब्रिल में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, या दो तरह के प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, तो प्रोटीन फिलामेंट कह लें या मायोफिलामेंट कह लें। एक होते हैं थिन फिलामेंट, ऐसे ऐसे बनाए थे ना थिन फिलामेंट, और एक कौन से वाले फिलामेंट होते हैं, ऐसे थिक फिलामेंट होते हैं, ऐसे बना के दिखाए थे। तो दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक मायोसिन फिलामेंट होते हैं जिसको आप थिक फिलामेंट कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, थिक फिलामेंट कह सकते हो। एक होता है एक्टिन फिलामेंट, जिसको आप क्या कह सकते हो, जिसको आप थिन फिलामेंट भी कह सकते हो। तो चलो पहले बात कर लेते हैं मायोसिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की। देखो यहाँ पर मैंने एक अलग से मायोसिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है
लगाई हुई है। आप अगर यहाँ पर देखो, ये वाली स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल अलग से मैंने एक थिक फिलामेंट को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। मायोफिब्रिल से थिक फिलामेंट को हम कैसे देख रहे हैं? मायोफिब्रिल से बाहर निकाल कर इस थिक फिलामेंट को हम देख रहे हैं। तो थिक फिलामेंट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देंगे तो ये इसको हम जो है वो मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं, या इसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके जो है वो कुछ मजीद कैरेक्टर देखते हैं। पहली तो बात ये हो गई कि ये थिक होता है। एक्टिन फिलामेंट के मुकाबले में मायोसिन फिलामेंट क्या होता है? ये थिक होता है। इसकी अगर हम डायमीटर देखें तो इसका कितना है? 16 नैनोमीटर डायमीटर है। मतलब इसका अगर आप चौड़ाई देखें तो ये 16 नैनोमीटर है। इसके अलावा कंपोज ऑफ मायोसिन मोनोमर्स, यानी किसके बना हुआ होता है? मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। मायोसिन प्रोटीन के सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। इसको सब यूनिट्स को हम क्या कह रहे हैं? इसके सब यूनिट्स को हम कह रहे हैं मोनोमर्स। यानी बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन के मोनोमर्स का बना हुआ होता है। It has two twisted strands which project head outward, which form a cross link with actin filament. अब कहता है कि इसके पास क्या होते हैं? इसके पास दो जो हैं क्या हैं? यहाँ पर अगर आप देखें तो कहता है इसके पास इट हैज टू टू ट्विस्टेड ट्विस्टेड स्ट्रैंड। अब देखो यहाँ पर इसके पास दो ट्विस्टेड स्ट्रैंड है। आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे ट्विस्ट किया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे मुड़े हुए हैं। ऐसे ये दो ट्विस्टेड स्ट्रैंड है, एक ये एक ये। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इसकी जो टेल है, इसमें क्या है? दो ट्विस्टेड स्ट्रैंड है। ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रैंड है, इसको कह रहा हूँ ये ट्विस्टेड स्ट्रैंड है। और इसमें से प्रोजेक्ट कर रहा होता है हेड आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ क्या प्रोजेक्ट कर रहा होता है? ये एक हेड प्रोजेक्ट कर रहा होता है आउटवर्ड। और ये हेड करता क्या है? इस हेड का काम क्या होता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसके ऊपर मौजूद होता है कौन सा? थिन फिलामेंट। यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस थिक फिलामेंट के ऊपर क्या मौजूद है? इस थिक फिलामेंट के ऊपर मौजूद है ये थिन फिलामेंट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये हेड जो है वो किसके साथ? थिन फिलामेंट के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। क्रॉस लिंक, यानी अपना लिंक बनाएगा, अटैचमेंट बनाएगा किसके साथ? विच फॉर्म क्रॉस लिंक विद एक्टिन फिलामेंट। ये ऊपर येलो कलर का एक्टिन फिलामेंट है, ये हेड जाकर एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाएगा। ये हम डिटेल में उसको देखेंगे जब हम मसल्स की कंट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो ये कौन सा वाला हो गया? ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हमने पढ़ लिया थिक फिलामेंट के बारे में। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में? वो जो हमने थिन फिलामेंट्स बनाए थे, मुझे येलो कलर से मैंने ऐसे थिन फिलामेंट्स शो किए थे ये। अब इन थिन फिलामेंट्स को आगे चलकर देख लेते हैं कि ये थिन फिलामेंट्स किस तरह के हैं। एक्टिन फिलामेंट कह लें, या आप इनको कह लें क्या? थिन फिलामेंट कह लें, या क्या कह लें? एक्टिन फिलामेंट कह लें। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? थिन होते हैं उसके मुकाबले में, मायोसिन फिलामेंट के मुकाबले में। 7 to 8 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है। उसका डायामीटर 16 था, इसका डायामीटर क्या है? 7 to 8 नैनोमीटर क्या है? इसका डायामीटर है। डबल स्टैंडर्ड ट्विस्टेड, ये भी देखो डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे ट्विस्ट हुए हैं। इसमें भी डबल स्टैंडर्ड मोतियों की तरीके के ये एक्टिन प्रोटीन है जो एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं? ये ट्विस्ट हुए हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं मोतियों की तरह के, ये एक्टिन है जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं? मोतियों की लड़ी की तरह एक दूसरे पर ट्विस्ट हुए हैं। कंटेन एक्टिन मोनोमर, यानी एक तो इसमें एक्टिन प्रोटीन होता है। एक्टिन मोनोमर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये छोटी छोटी जो इसकी मोतियां नजर आ रही हैं, एक्टिन मोनोमर्स हैं। और इन एक्टिन मोनोमर्स के साथ दो और भी प्रोटीन होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। मतलब अगर हम बात करें तो एक्टिन जो फिलामेंट है या जो थिन फिलामेंट है, वो तीन किस्म के प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसमें जो मेजर प्रोटीन है, जो मेन प्रोटीन है, वो एक्टिन है। लेकिन उस एक्टिन के साथ दो प्रोटीन और लगे हुए हैं, एक ट्रोपोनिन और दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर जो है वो एक्टिन है, ये एक्टिन नजर आ रहे हैं, ये जो एक्टिन हो गए। ये जो है नजर आ रहा है आपको यहाँ पर जो इस नजर आ रहे हैं, ये ट्रोपोनिन है। और ये जो डोरी की तरह से नजर आ रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन। सब तीन यहाँ पर इसके जो है वो प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। ईच एक्टिन हैज बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर अटैचमेंट। यानी कहता है जो एक्टिन है, ये जो आपको मिसाल के तौर में इसको नीचे अगर बना दूं ये, अब देखो मिसाल के तौर पे ये एक्टिन है, अच्छा ट्विस्टेड है ये, ऐसे ही ट्विस्टेड। तो कहते हैं एक्टिन पर क्या है? इन एक्टिन पर बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ इसको, रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये इसके बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। अब इन बाइंडिंग साइट हर एक एक्टिन जो प्रोटीन है, इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर मायोसिन के बाइंडिंग साइट है। मायोसिन के बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मायोसिन का जो हेड है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मायोसिन का हेड इसके साथ अटैच होगा। मायोसिन के पास एक से ज्यादा हेड होते हैं और वो किसके साथ क्या होंगे? इन एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ क्या होंगे? अटैच होंगे। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जो एक्टिन है,
एक्टिन के पास बाइंडिंग साइट है, और किसके लिए बाइंडिंग साइट है? मायोसिन के हेड के लिए। और फिर वो क्या बना लेंगे, एक क्रॉस ब्रिज बनाएंगे फॉर अटैचमेंट। क्रॉस ब्रिज मतलब मिसाल के तौर पे आप देखो, ये इसको मैं कहता हूँ कि ये एक्टिन है, ये थिन फिलामेंट है, एक्टिन हो गया ये थिन फिलामेंट। और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका यहाँ पर ये थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट पर ये हेड है। अब ये हेड किसके साथ बाइंड होंगे? एक्टिन के साथ। तो एक्टिन पर यहाँ पर क्या है, ये बाइंडिंग साइट है ये। जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होगा तो इसके हेड जो है वो किसके साथ, इसके साथ जो है वो बाइंड हो जाएंगे, ऐसे के साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये बात क्या बन गया, ये बन गया है क्रॉस ब्रिज। थिन और थिक फिलामेंट दोनों आपस में अटैच हो गए, तो ये क्या बन गया, ये इनके दरमियान में क्रॉस ब्रिज जो है वो बन चुका है। प्रोपोनिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ थ्री सब यूनिट, यानी प्रोपोनिन जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें तीन किस्म के प्रोटीन हो गए ना, एक एक्टिन, एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। अब कहता है ये जो ट्रोपोनिन है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ट्रोपोनिन, बहुत छोटा सा इसको यहाँ पर शो किया हुआ है, ये ट्रोपोनिन जो ऊपर नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे बड़ा करके बना देता हूँ। ये हो गए एक्टिन, ये जो मैं शो कर रहा हूँ किससे, व्हाइट कलर से, ये एक्टिन हो गए। एक्टिन के साथ ये जो ये जो है ये क्या हो गई, से फॉर एग्जांपल ये जो मैं बना रहा हूँ, ये येलो कलर से ट्रोपोमायोसिन बना दिया मैंने। अब कहता है कि ये जो ट्रोपोनिन है, बेसिकली ये ट्रोपोनिन जो है वो अपने फंक्शंस के लिहाज से, जब मसल की कंट्रक्शन पढ़ेंगे तो इसके फंक्शन भी देखेंगे, इस लिहाज से इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ट्रोपोनिन सी है, एक क्या है, ट्रोपोनिन सी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये बना रहा हूँ मैं, इसको कह रहा हूँ ट्रोपोनिन सी। ये ट्रोपोनिन सी हो गया। इसका काम क्या है, इट बाइंड विद कैल्शियम। ये किसके साथ बाइंड होगी, कैल्शियम के साथ। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ट्रोपोनिन सी का काम क्या है, इसके साथ आकर कैल्शियम अटैच होगा। दूसरा जो है वो ट्रोपोनिन आई है, इनहिबिट एक्टोमायोसिन इंटरेक्शन। इसके अलावा एक और भी होगा जिसको हम कहेंगे ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई ये क्या करेगा, ये जब मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे तो ये क्या करेगा, ट्रोपोनिन और ये बेसिकली एक्टिन और मायोसिन को आपस में अटैच होने से रोकेगा। जिस जिस वक्त हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, सिर्फ इस वक्त जो है वो एक्टिन और मायोसिन आपस में अटैच होते हैं, यानी क्रॉस ब्रिज बनता है वैसे। लेकिन जो है वो ये ट्रोपोनिन आई जो है ये क्या करेगा, ये इस क्रॉस ब्रिज बनने को जो है, यानी ट्रोपोनिन को, एक्टिन को मायोसिन के साथ अटैच होने से रोकता है। ये काम किसका है, ये काम है ट्रोपोनिन है। इसके अलावा तीसरा है ट्रोपोनिन टी। इट इज यूज फॉर बाइंडिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ट्रोपोनिन टी है, ये किसके साथ बाइंड होता है, ये होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है, जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन टी। अब इन तीनों के अलग अलग काम है, जब हम मसल कंट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें हम इन तीनों ट्रोपोनिन के जो है वो क्या करेंगे, फंक्शन हम पढ़ेंगे कि क्यों बाइंड होता है। ये सब चीज़ें अभी मैं बताऊंगा तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर मुझे ये दोबारा बताने पड़ेंगे जब आपको मैंने आप क्या बतानी है, मसल की कंट्रक्शन। अभी तो इतना याद कर लो कि ये सिर्फ जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ये तीन तरह के हो गए। एक हो गया ट्रोपोनिन सी, एक हो गया ट्रोपोनिन आई, और एक हो गया ट्रोपोनिन टी। ये किसके साथ अटैच होगा, नाम से जाहिर है कैल्शियम के साथ, इसका नाम से जाहिर है ट्रोपोमायोसिन के साथ, इसका नाम से जाहिर है, इस लेटर से जाहिर है, आई इनहिबिटरी है, यानी ट्रोपोमायोसिन जो है वो, इसको जो है वो बाइंडिंग जो है वो किसकी नहीं होने देगा, एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग होने नहीं देगा। चलें आगे चलते हैं। अब आ जाती है स्ट्रेशन और बेंडिंग पैटर्न। भाई मैंने बताया था कि डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं, तो वही यहाँ पर दोबारा जो है आपकी बुक में देख लेते हैं, उसकी बुक जो है उसको कैसे बता। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डेवलप अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क रीजन सीन लाइक स्ट्रेशन और बैंड। कहता है कि ये जो थीन और थिक फिलामेंट अरेंज होते हैं, इनकी अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक मायोफाइब्रिल है, इसके अंदर जो है ये थिन फिलामेंट हो गए, और ये हो गए कौन से वाले फिलामेंट, ये हो गए थिक फिलामेंट।
अब इन थिन और थिक फिलामेंट की वजह से इस मायोफिब्रिल पर क्या नजर आएंगे आपको, बेंडिंग पैटर्न नजर आएंगे, बैंड्स नजर आएंगे, कुछ डार्क बैंड नजर आएंगे और कुछ क्या नजर आएंगे, लाइट बैंड नजर आएंगे। तो कुछ डार्क रीजन नजर आएंगे जिसको आप ए बैंड कहोगे, और कुछ लाइट रीजन नजर आएंगे जिसको हम कहेंगे आई बैंड कहेंगे। सही है ना। अब मैंने आपको कहा था जहां तक ये मायोसिन है, जहां तक ये मायोसिन है और साथ में उसके किनारों पर एक्टिन भी है, इस पूरे एरिया को क्या कह दोगे, इस पूरे एरिया को कहोगे डार्क रीजन या ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक। क्यों इसको एन आइसोट्रोपिक कह रहे हैं, क्योंकि आप देखो इसके इसके पास दो किस्म के प्रोटीन है, जो ए बैंड है इसके पास दो किस्म के प्रोटीन है, ए बैंड भी है और आई बैंड भी है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स होगा, यानी जो पोलराइज लाइट होती है, अगर हम इस पे पोलराइज लाइट डालें तो ये पोलराइज लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन जो इंडेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि उसमें थिन फिलामेंट भी आ गए और थिक फिलामेंट भी आ गए। इसी वजह से इसको हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक, यानी इसमें थिन फिलामेंट भी हैं और क्या है, थिक फिलामेंट हैं, जिसकी वजह से इसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, लाइट बैंड। और दूसरा जो लाइट डार्क बैंड कह रहे हैं इस रीजन को हम, और लाइट रीजन जो है जिसको हम आई बैंड भी कह रहे हैं, आप इधर देखो ये आई बैंड, जिसको इसका मतलब है आइसोट्रोपिक, मतलब इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट है। लाइट बैंड के अंदर क्या है, सिर्फ लाइट बैंड या जो आई बैंड है आइसोट्रोपिक, इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट है। अब इसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट इसमें है ही नहीं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक, यानी एक ही फिलामेंट है इसके अंदर, सिर्फ थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट नहीं। तो एनाइसोट्रोपिक हो गया और ये क्या हो गया, आइसोट्रोपिक। अब बात करते हैं सबसे पहले डार्क रीजन की या ए बैंड की। तो ए बैंड के बारे में, द डार्क रीजन कंटेन थिक मायोसिन फिलामेंट ओवरलैपिंग थिन एक्टिन फिलामेंट, यानी डार्क बैंड में आपको क्या नजर आ रहा है, थिक मायोसिन नजर आ रहा है, और साथ में वो ओवरलैप कर रहा है, किनारों से ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर क्या, एक्टिन फिलामेंट भी इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। द मायोसिन फिलामेंट आर कनेक्टेड बाय एम लाइन और एम डिस्क। ये जो मायोसिन फिलामेंट हैं, ये दो 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 से, मैंने दो बनाए, इससे ज्यादा होते हैं, तो ये आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो किसके जरिए होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं एम लाइन, इसको आप एम लाइन कह लें, या आप इसको क्या कह लें, इसको आप एम डिक्स भी कह सकते हैं। एम फोर मायोमिसिन, मायोमिसिन क्या है, एक प्रोटीन है। एम फोर मायोमिसिन, मायोमिसिन क्या है, एक प्रोटीन है जिसकी ये एम लाइन जो है वो बनी हुई होती है। इसके अलावा कहता है a band has slightly lighter middle region called edge zone containing only myosin filament। अब देखो बीच वाला एरिया जो है, जहाँ पर एम लाइन है, जहाँ पर ये एम लाइन है, इसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, तो जहाँ सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होंगे वो एरिया थोड़ा सा लाइट न, ए बैंड का वो एरिया थोड़ा सा लाइट अपेयर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर थिन फिलामेंट तो नहीं है, वहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट है, तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और उस जोन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एच जोन, H4 हीलिंग, जिसका मतलब होता है लाइट। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली डार्क रीजन की या ए बैंड की। अब आ जाते हैं लाइट रीजन और आई बैंड की तरफ। फिर मैं एक दफा ये ड्रा कर देता हूँ, पहले ड्रा किया था। ये आपके पास हो गया मायोफिब्रिल, और उसमें आ गए ये आपके, देखो ये थिन फिलामेंट आ गए, और ये आ गया आपका बीच में थिक फिलामेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने बात कर ली, इसको कहते हैं ए बैंड। अब हम बात करेंगे किसकी, इस जगह की बात करेंगे, इस एरिया की बात। तो लाइट रीजन कंटेन ओनली एक्टिंग फिलामेंट, आप देख लो ये लाइट रीजन जिसको मैं आई बैंड कह रहा हूँ, ये वाला, इसके अंदर आप देख लें सिर्फ कौन से हैं, सिर्फ आई बैंड है इसके अंदर, आपको ए बैंड जो है, सॉरी, इसके अंदर आपको सिर्फ एक्टिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको मायोसिन फिलामेंट नजर नहीं आ रहे। ये देखिए ये एरिया जो है इसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन नहीं। इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट ऑफ आई बैंड कनेक्टेड बाय जेड लाइन। अब ये एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं ना, ये जो थिन फिलामेंट है,
ये भी एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जो मिले हुए होते हैं, यहाँ पर जो आपस में कनेक्टेड हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, ये बीच में जो लाइन आ रही है जिन्होंने थिन फिलामेंट को आपस में मिलाया हुआ है, इसको कहेंगे जेड लाइन। और अगर हम जेड के अगर जेड की बात करें तो जेड फॉर जुइशिन। जेड का मतलब जेड फॉर जुइशिन, और जुइशिन का मतलब क्या है, मिडिल यानी दरमियान, यानी ये थिन फिलामेंट के दरमियान में से आ रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज देख लो, थिन फिलामेंट जो है वो आधा आई बैंड में है, आधा ए बैंड में है। ये बात याद रखना है कि थिन फिलामेंट जो है वो हाफ होता है आई बैंड में, और हाफ किस में है, ए बैंड में। अगर आपसे पूछा जाए ना थिन फिलामेंट जो है वो ए, जो थिक फिलामेंट है वो पूरा का पूरा ए बैंड में है, यानी थिक फिलामेंट जो है वो पूरा का पूरा उसने ए बैंड को कवर की, ए बैंड के अंदर मौजूद है। लेकिन थिन फिलामेंट का आधा हिस्सा आई बैंड में है, और आधा हिस्सा किसके अंदर है, ए बैंड में, और बीच में क्या आ गई, बीच में इसके आ गई है जेड लाइन। द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। अभी एक जेड लाइन हो गई, ये जेड लाइन हो गई, इसके बीच वाला जो रीजन है इसको कह दो क्या, सार्कोमेयर कह दो, इस बीच वाले रीजन। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कवर हो गया ये पूरा स्केलेटन की क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की तो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पर क्या कर ली, कवर कर ली। तो अभी तक देखो, अब क्या है कि यहाँ पर अगर, तो मैं फिर एक बार जो है वो लाइन बनाऊं, इसकी सीक्वेंस बनाऊं अगर मैं यहाँ पर, तो सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले आपके पास आ गया मसल, मसल के अंदर फेसिकल, फेसिकल के अंदर मायोफाइबर, इसको मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर मायोफ्लेमेंट, और मायोफिलेमेंट दो तरह के, एक थिक फिलामेंट और एक थिन। थिक फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट भी कह रहे हैं, और थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, बागली का क्वेश्चन, सर दो हेड्स एंड दो टेल्स मायोसिन फिलामेंट के होते हैं या मायोसिन मोनोमर के होते हैं। मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के होते हैं, मायोसिन फिलामेंट के, क्योंकि अब देखो मैं इस तरह से बताता हूँ, मोनोमर्स क्या है, ये मायोसिन मोनोमर, ये ट्विस्टेड होगा, और मायोसिन मोनोमर्स ने मिलकर क्या बना लिया, मायोसिन मोनोमर्स ने मिलकर बना लिए एक तो ये टेल, और उसके साथ एक क्या बना लिया ये बना लिया इसका हेड, यानी टेल भी बन गई और हेड भी बन गई। तो जो मायोसिन है बेसिकली मोनोमर्स हेड में भी हैं और क्या है साथ में टेल्स में भी। मोनोमर्स तो उसके बेसिक यूनिट है ना, उसको बनाने वाले ये छोटे छोटे से यूनिट्स हैं, बेसिकली मोनोमर्स हैं। अब मोनोमर्स को मजीद खोल लोगे तो उसके अंदर से आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे। एक तो मोनोमर्स वाले पढ़े होंगे आपने, लेकिन वो इधर यहाँ जस्ट एक बेसिक यूनिट बता रहा है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक मोनोमर बनाएंगे, और मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। क्लियर हो गया भागल ये आपको, और कोई क्वेश्चन हो तो करो।